नमस्कार, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैथ की सेकेंड चैप्टर अलजेब्राइक फार्मूला करने जा रहे हैं, यानी बीजगणितीय सूत्र करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जितने आपके लिए सूत्र यूजफुल हैं वो सारा मैं कराने जा रहा हूं और इकट्ठा एक वीडियो में। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लास्ट तक आप बने रहिएगा और मैं एक एक करके बताऊंगा कि कैसे फार्मूला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी फार्मूला ले लीजिए, उसके तीन तरह के रोल हैं। जैसे एक तो मेन फार्मूला हो गया, दूसरी बात हो गई उसकी यूजफुल फार्मूला जो डायरेक्ट क्वेश्चन यूज होता है, तीसरी ट्रिक्स हो गई। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको मेन फार्मूला बताऊंगा इस वीडियो में और यूजफुल फार्मूला बताऊंगा। ट्रिक्स की जो पक्ष है वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा कि जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आंसर है और किस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है उस रूप में आंसर है। और सभी दिखाई दे रहे हैं रूप फॉर्म में तो आंसर 0 होगा। और अगर सभी दिखाई दे रहे हैं हर फार्मूला के हर टर्म, सभी दिखाई देने का मतलब हर फार्मूला का हर टर्म रेशियो के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आंसर 1 होगा। और रेशियो के फॉर्म में जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं वो आंसर होगा। ये एक्सप्लेनेशन मैं क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में आऊँगा आपके सामने। तो मैं जो भी फार्मूला यूज होगा उसका मैं ट्रिक्स कैसे बनता है वो मैं वहाँ बताऊंगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा हिंट करूँगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें इसी में डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आइए, मतलब इस पूरे वीडियो में, इस चैप्टर की वीडियो में हम लोग पूरी अलजेब्राइक फार्मूला एक साथ कर रहे हैं। तो आइए, हमारी पहली फार्मूला है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सबको याद होता है। अब ये मेन फार्मूला हो गया, F1 लिखा है हमने, मतलब फार्मूला नंबर 1। अब इसकी यूजफुल फार्मूला क्या क्या हो सकता है जिसकी जरूरत हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में होता है। तो आइए, यही इसी फार्मूला से यूजफुल फार्मूला बनेंगे। जैसे ये 2ab प्लस है और ये राइट हैंड साइड में है, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा और इनको यहीं रहने दूंगा तो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आइए इसको लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे कि हमने कहा है राइट हैंड साइड इधर आएगा, प्लस है तो साइन बदल जाएगा। कोई चीज इक्वल्स टू के दूसरे तरफ जाएगी, कोई भी टर्म, तो उसका साइन बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आइए, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो रूट हो जाएगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर अगर ए है तो एक्स बराबर रूट ए होता है, रूट ए हो जाता है। ठीक है, ये नियम होता है। उसी तरह उधर जाएगा तो एक यूजफुल फार्मूला आपको मिल गया, a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी डायरेक्ट यूज होता है। ये दो यूजफुल फार्मूले हो गए। अब आइए तीसरे यूजफुल फार्मूला, इस सेकेंड वाले में पुट करना है आपको b के लिए 1/a। जैसे पुट b इक्वल्स टू 1/a, तो देयरफॉर यहाँ 1/a पुट करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा यूजफुल, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। देखिए यहाँ 1/a पुट करेंगे b इक्वल्स टू, यानी रखने पर b इक्वल्स टू 1/a रखने पर, ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया। तो 1/a लिखेंगे तो b स्क्वायर है तो 1/a स्क्वायर होगा। यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर रहा, यहाँ a है a ले लिया, यहाँ b है 1/a ले लिया। यहाँ पे b की जगह 2a इंटू 1/a रखूंगा तो a कट जाएगा तो बच जाएगा 2, तो यहाँ 2 आ गया। तो आइए, ये एक महत्वपूर्ण यूजफुल फार्मूला आपके सामने आ गया ये। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। अब आते हैं और यूजफुल फार्मूले और क्या हो सकते हैं, तो इसको मैं मिटाता हूं। अब आता हूं कि इसी सेकेंड वाले फार्मूले में, इसी में पुट b इक्वल्स टू x/a रखने पर, तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। देखिए यहाँ x/a ले रहे हैं b के लिए, b स्क्वायर है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू बराबर a प्लस x/a, यहाँ b की वैल्यू x/a ले रहे हैं, a प्लस x/a होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले लिया, माइनस माइनस होगा 2 इंटू a इंटू x/a, a कट जाएगा बच जाएगा 2x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आया और इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये आपको समस्या करती है। इन सब का यूज मैं अगली वीडियो में जब क्वेश्चन के रूप में मैं कराऊंगा आपको इस चैप्टर को, तो वहां आएगा और कई वीडियो बनेंगे क्वेश्चन वाले। तो अभी हमारी कोशिश है कि इस वीडियो में सारे अलजेब्राइक फार्मूला दी जाए। लंबी ये वीडियो बन रही है आपकी
और लास्ट तक बने रहें। चलिए आइए, और जब ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और उसके साथ ऑल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मिले, सारी नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि आप हमारा फ़ायदा आपको मिल जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यूजफुल फार्मूला आ गया आपके, ठीक है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि हर फार्मूले में मेन होता है और उसके बाद यूजफुल फार्मूला होता है। आपको बस ध्यान देना है कि मेन फार्मूला जो है वो क्या है, उसके एक एक टर्म याद रखना है, उससे यूजफुल फार्मूला कैसे बन रहा है ये ध्यान में रहेगा, तो ये याद रहेगा आपको हमेशा। अब आइए यहाँ पे, ये फार्मूला क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैंने बोला था ट्रिक वाली पक्ष है, तो थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं ट्रिक्स पे। हालांकि मैंने कहा था कि क्वेश्चन के साथ करूंगा। आप देखिए, इस दोनों टर्म को मैं इधर लाता हूँ, प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया ए स्क्वायर, मतलब ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था अगर सबके सब रूप फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं तो जीरो आंसर होगा। अब आइए, ये सब के सब अगर इधर आ जाए तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर जीरो होगा रूप फॉर्म में। अगर ये इधर आ जाए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये भी की वैल्यू कुछ भी होगी, आंसर जीरो होगा। दूसरा चीज हमने ये लिखा है कि देखिए, इसको इधर ले आए, इसको वहीं रहने दिया। अब यहाँ 2ab अगर ये नीचे आ जाए तो वहां पे क्या बचेगा, इंटू है तो 1 बचेगा, तो आंसर 1 हो जाएगा। मैं एक लिखता हूँ, बाकी क्वेश्चन में एंजॉय करेंगे। तो आइए, जैसे इनको याद नहीं करना, ऐसे सोचना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही से सोचना है। ये दोनों इधर आ गया, ये आपको दिख रहा है, ये इधर आया है लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो गया, ये 2ab है। अब ये पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2ab आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ab की वैल्यू कुछ भी होगी। ऐसे अनलिमिटेड ट्रिक्स बनेंगे, ठीक है। तो इसको मैं पूरा विस्तार से अभी नहीं कर रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो जो फार्मूला आएंगे उनके ट्रिक पे चर्चा करूंगा। मेन ये याद रखना है, देखना है किस रूप में यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन के रूप में आ रहा है। अगर सभी रूप फॉर्म में है तो आंसर 0, और अगर रेशियो के फॉर्म में है, सभी दिख रहे हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है। अब चलिए हम बिना देर किए सेकेंड फार्मूला पे चलते हैं। हमारा सेकेंड फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए सेकेंड है, मैं इसी पे सब चेंज कर देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने माइनस ले लिया, देखिए यहीं पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ माइनस ले लिया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, अब करना क्या है हमें, इसको इधर ले आऊंगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसके हिसाब से यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, ए माइनस बी का, देखिए यहाँ से आ गया माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये इधर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए माइनस बी की वैल्यू आएगी, इसी में मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ सेकेंड वाला भी। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, देखिए आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ जब आप ए बी बराबर 1/a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस 1/a हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और ये प्लस 2ab है तो प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a, तो ये प्लस साइन, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। अब इसके अनुसार इस फुल फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसी फार्मूला में b बराबर x/a पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। अब यहाँ चेंज हो जाएगा, देखिए a माइनस बी है तो a माइनस x/a आ जाएगा, और यहाँ प्लस 2ab है तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 2a इंटू x/a लेंगे, a कट जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ ट्रिक की बात करें तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए, पहले वाले पे ही मैंने चेंज करके आपको दूसरे वाला बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ए माइनस बी का फार्मूला नंबर सेकंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इस टर्म को मैं इधर लाया, माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये दूसरा ही फुल फार्मूला आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस है तो ये प्लस 2ab, ये एज इट इज है। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या किया, इस फार्मूला में b बराबर 1/a पुट किया, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2ab, 2a इंटू 1/a, a कट गया 2, जैसा कि पिछले फार्मूला बताया तो उसी तरह हो गया। अब इसी फार्मूला में b बराबर x/a पुट कर दिया, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, फिर a माइनस x/a माइनस x/a का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ले लिया, 2a x/a, a कट गया तो बच गया 2x। अब ट्रिक की बात करता हूँ, तो हमने कहा है कि क्वेश्चन के साथ मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ थोड़ा सा आपको आपके मन में जिज्ञासा होता है तो मैं हिंट कर रहा हूँ यहाँ भी कि ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स इसके कैसे बनेंगे, एक एक टर्म ध्यान रखना। अगर सब के सब टर्म एक
रो फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो आंसर 0 होगा। जैसे ये तीनों टर्म इधर आ जाए अपने साइन चेंज करके तो आंसर 0 होगा, ये उधर गया अपने साइन चेंज करके तो आंसर 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू से इस पार से उस पार जाता है तो प्लस साइन माइनस हो जाता है, माइनस साइन प्लस हो जाता है। अगर ये फ्रैक्शनल हो, जैसे मान लीजिए इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस है तो प्लस होगा, इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2ab। ये देखिए ये हो गया मेन। अब इसकी राइट हैंड साइड में 2ab है, ये कैसे आया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया तो ये अपने जगह पर रहा, ये इधर से उधर गया तो माइनस साइन हो गया, और आपकी ये इधर गया तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ ये सब के सब नीचे आ जाए, जैसे पिछले में एक बताया था यहाँ भी मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab तो बराबर 1। इसी तरह आगे हम लोग करेंगे। तो आपको बिल्कुल फर्स्ट फार्मूला से कंपेयर करके सेकेंड भी हमने पूरा बता दिया। चलिए अब फार्मूला नंबर 3 करते हैं। तो आइए, फार्मूला नंबर 3 है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता है ये बहुत यूजफुल है और ये बहुत यूज होता है, डायरेक्ट यूज होता है। ये फार्मूला नंबर 3 बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। जब क्वेश्चन होगा तो इसका यूज बताऊंगा। अब हम चलते हैं बिना देर किए फार्मूला नंबर 4 में। तो आइए सबसे पहले बताता हूँ फार्मूला नंबर 4 कैसे बनता है। तो फार्मूला नंबर 1 हमने बताया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फार्मूला नंबर 2 बताया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला नंबर 1 और 2 को अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो फार्मूला नंबर 4 बनेगा। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए फार्मूला नंबर 1 है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और फार्मूला नंबर 2 है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इनको आप ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड कर रहे हैं, राइट हैंड को राइट हैंड में ऐड करेंगे। देखिए ए स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, अब बी स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ये प्लस है माइनस ए कट जाएगा तो आपका बच गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका फार्मूला हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको मैंने ये भी बता दिया कि फार्मूला नंबर 4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बना कैसे। क्लियर हो गया आपका? अब ये मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग आते हैं कि इस फार्मूले का यूजफुल फार्मूला क्या हो सकता है। देखिए इसमें 3 बातें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबका अलग अलग हमें फार्मूला चाहिए। तो अगर ये चाहिए तो इसको उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस साइन है तो माइनस होगा। तो देखिए अगर ए प्लस बी चाहिए हमें तो, और स्क्वायर नहीं चाहिए तो ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है, और जब ये उधर जाएगा प्लस है तो माइनस। पहले इसको लिखते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो अपने साइड में है। इसके बाद ये उधर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर उधर जाएगा दूसरे साइड तो ये रूट होगा, क्योंकि एक रूल होता है एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो एक्स बराबर रूट ए हो जाता है। ये पहले भी हमने थोड़ा देर पहले भी चर्चा किया था। उसी तरह ये रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। ये आ गया आपका दूसरी यूजफुल फार्मूला। तीसरी भी इसी तरह से आएगी। अब हमें ये चाहिए माइनस बी चाहिए तो इसको उधर ले जाएंगे तो यानी ए माइनस बी, और स्क्वायर नहीं चाहिए तो बराबर रूट हो जाएगा, उधर जाएगा तो। अब ये उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपकी दूसरी यूजफुल फार्मूला आ गई मेन फार्मूला से। क्लियर हो गया? अब तीसरी इसकी वैल्यू चाहिए तो आइए इधर लिखता हूँ इसकी वैल्यू। अब देखिए ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो 2 इंटू है, क्रॉस हो जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ से ये ब्रैकेट चलिए ले लेता हूँ इसको ब्रैकेट में, और ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 2 क्रॉस से नीचे आएगा तो 2 जब क्रॉस से नीचे आ जाएगा तो देखिए पूरा फार्मूला बन गया, ये हो गया ये, यानी ये एक यूजफुल फार्मूला आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बस यहाँ से देखना है, ये चाहिए तो ये नीचे क्रॉस हो गया। क्लियर हो गया?
अब ये यूजफुल फार्मूला हो गए। अब इनकी ट्रिक्स भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे ये पूरा का पूरा टर्म इधर आ जाए तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो ये भी की कुछ भी वैल्यू आंसर 0 होगा। ये दोनों उधर चले जाए, यानी फार्मूला के तीनों टर्म एक तरफ हो, चाहे राइट हैंड चाहे लेफ्ट हैंड में, तो दूसरे तरफ 0 आ जाएगा, तो आंसर 0 होगा। और अगर ये इंटू क्रॉस से नीचे आ जाए फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो नीचे आ जाएगा, तो उधर क्या बच गया 1, तो आंसर 1 हो गया। यानी मैंने बोला था कि अगर सबके सब टर्म दिखाई दे रहे हैं तो दो स्थिति होगी, अगर रो फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं जैसे ये इधर आ गया तो आंसर 0, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे आ गया तो आंसर 1। तो ये सारी चीजें हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। अब चलिए बिना देर किए हुए फार्मूला नंबर 5 पर। फार्मूला नंबर 5 भी बना है इसी तरह से, जैसे इसी में मैं आपको समझाता हूँ, इसी में चेंज कर करके समझाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे फार्मूला नंबर 4 के जगह पे 5 लिख रहा हूँ, और ये बना है फार्मूला नंबर 1 में से 2 को माइनस करने पर। तो माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में से माइनस, देखिए इसी में मैं चेंज करके बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में से माइनस कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या होगा, राइट हैंड को राइट हैंड में से माइनस करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहली में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरी में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब माइनस करेंगे तो दूसरी का साइन बदल जाएगा हर टर्म का, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो ऊपर में a स्क्वायर होगा, नीचे माइनस a स्क्वायर कट गया, ऊपर b स्क्वायर नीचे माइनस b स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर प्लस 2ab या नीचे माइनस 2ab होता है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस करने पर, तो प्लस 2ab होगा, यानी 2ab या प्लस 2ab 4ab हो गया, ये चेंज हो गया। अब ये सब भी चेंज होंगे इसके अकॉर्डिंग। अब ये चाहिए तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, तो रूट तो रहेगा लेकिन अंदर सब चेंज हो जाएगा, अंदर सब चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चेंज होगा, ऊपर भी चेंज होगा। देखिए मैं मिटा के इसलिए कंपेयर करके कर रहा हूँ। अब ये आइए देखिए, ये हमें चाहिए तो इसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab तो प्लस है, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, ये रूट नहीं चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए तो रूट हो गया। अब यहाँ a माइनस बी चाहिए तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, यानी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए चेंज हो गया यहाँ पे, मतलब a माइनस बी बराबर, तो ये उधर गया तो प्लस हो गया माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो गया। अब ये अपनी जगह पे है, ये इधर से इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस, चेंज हो गया, बहुत चेंज करते हैं। अब ये फार्मूला है, हमें यहाँ क्या चाहिए, ए बी चाहिए, यहाँ पे ये पिछले फार्मूला का है तो यहाँ ए बी चाहिए, हमें क्या चाहिए ए बी, तो चेंज क्या हो जाएगा, देखिए ये चेंज हो जाएंगे, ए बी चाहिए हमें, तो क्रॉस से 4 नीचे जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो गया 4। अब ये सारे फार्मूले 5 के अनुसार कन्वर्ट हो चुके हैं। कैसे कन्वर्ट हुए ये भी बता दें, एक बार फिर बोलता हूँ। पहली फार्मूला में से दूसरी को घटाएंगे तो ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब यहाँ से यूजफुल फार्मूला चाहिए, हमें ये चाहिए तो इसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो गया, यानी दोनों का साइन प्लस रहेगा, दोनों का साइन प्लस ले लिया, स्क्वायर हमें उधर ले जाना है तो ये रूट हो गया, ये चाहिए तो इसको उधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस, तो दिस माइनस दिस, स्क्वायर नहीं चाहिए तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। और अब हमें ये चाहिए ए बी चाहिए तो 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हो गया। ट्रिक की बात करें तो ये 4ab इधर आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0ab, कोई भी वैल्यू, यानी रूप फॉर्म में सबके सब दिख रहे हैं तो आंसर 0। ये दोनों उधर चले जाएंगे तो भी आंसर 0, लेकिन अगर फ्रैक्शनल होंगे, ये सब के सब नीचे आ गए तो आंसर क्या हो जाएगा 1। लेकिन मान लो ए बी आता है तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है 4, तो आंसर 4 हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्रिक बनेंगे। तो अभी आपका 5 नंबर फार्मूला भी आपका हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं 5 के बाद 6 नंबर फार्मूले पे। तो चलिए बिना देर किए हुए 6 नंबर फार्मूले पे आते हैं। अब इसको मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए मैं फार्मूले कैसे बन रहे हैं ये भी बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके अंदर का सारा भ्रम दूर हो जाए। एक ही फार्मूले से कई फार्मूले यूजफुल बन रहे हैं, ये आपको पता चल जाए। तो आइए फार्मूला नंबर 6 ले रहा हूँ, फार्मूला नंबर 6 ले रहा हूँ। देखिए पहले मैं स्क्वायर वाले फार्मूला बता रहा हूँ, तो स्क्वायर में अभी हमने ए बी पे लिया था, अब ले रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका फार्मूला होगा। ये मेन फार्मूला है। अब इसको हमें यूजफुल बनानी है किस हिसाब से, जिस हिसाब से एग्जामिनर हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए इसको रीराइट मैं करता हूँ। तो रीराइट ऐसे करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब ये स्क्वायर वाले टर्म को इकट्ठा ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म में 2 कॉमन है, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ,
तो अंदर बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए मेन तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद इस लाइन को ध्यान से देखिए, उसी को रीराइट किया है। क्या किया है? रीराइट किया है। इसको ब्रैकेट में ले लिया और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब इनसे 3 यूजफुल फार्मूला होंगी जिस पे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं। इसकी वैल्यू पूछते हैं, इसकी पूछते हैं, इसकी पूछते हैं। तो जैसे पिछले फार्मूले में हमने इधर उधर किया है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले गए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले जा करके यूजफुल फार्मूला बनाया है, उसी तरह यहाँ भी बनेगा। जैसे देखिए हमें ये चाहिए, तो ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब रूट ले लूंगा ऐसे, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए ये चाहिए आपको, तो ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, अब ये ले लूंगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये एक यूजफुल फार्मूला आ गया। देखिए इसकी आ गई, इसकी आ गई, बॉक्स नहीं लगा रहा हूं लेकिन ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब ये चाहिए तो देखिए इसको इधर ले आऊंगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 क्रॉस कर दूंगा तो मैं नीचे लिख देता हूं जैसे तीसरी यूजफुल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको इधर ले आऊंगा यानी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लेंगे, पूरा का पूरा ब्रैकेट इधर आ रहा है माइनस होगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये 2 क्रॉस हो जाएगा। जब इसको यही रखेंगे इसको इधर ले आएंगे तो 2 क्रॉस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फार्मूला आ गया। ध्यान से सुनिए, ये फार्मूला क्लियर हो गया और इस पे क्वेश्चन आते आते हैं। अब हम अगली फार्मूला पे चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब समझ में आपको आ गया है। देखिए अभी वीडियो ये और लंबी जाएगी, मैंने शुरू में ही कहा था कि लंबी जाएगी, लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा उद्देश्य है कि सारे फार्मूला एक जगह आपको एक ही वीडियो में दे दी जाए, ताकि अगली वीडियो जब मैं क्वेश्चन करूँ तो इन फार्मूलों के बारे में चर्चा करूँ, इनकी ट्रिक के बारे में चर्चा करूँ तो आपको दिक्कत ना हो, ये मेरा उद्देश्य है। और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और ये वीडियो हमारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, उसके यानी बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस कीजिए, और उसके साथ ऑल का बटन भी दबाइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए। आप भी इसका फायदा उठाइए और अपने मित्रों को भी दीजिए, ताकि जो लोग थोड़े थोड़े नंबर से रुक जा रहे हैं एग्जाम में उनका भी भला हो जाए, आपका भी हो जाए। इसी अभियान को हम आगे बढ़ाते हैं, और अब अगली फार्मूला हम 7 पे चलते हैं। अभी तक हमने जितने फार्मूले लिए हैं वो सब स्क्वायर वाले थे, चाहे ए बी में हो चाहे ए बी सी में हो। अब हम क्यूब के फार्मूले लें। देखिए क्रम से लूंगा, पहले हमने स्क्वायर वाले फार्मूले लिए, अब क्यूब वाला लूंगा। तो 7 नंबर फार्मूला भी 7 नंबर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्यूब की है। तो आइए 7 नंबर फार्मूला है आपकी ए प्लस बी की होल क्यूब। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इसको दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखिए 3ab से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ए 2 बार आ जाएगा, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab 2 बार आ जाएगा, 3ab स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो मेन ये हो गया, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देते दूसरा आ गया। दोनों फॉर्म आपको ध्यान देना है, ये आपकी मेन फार्मूला है। अब इसके यूजफुल फार्मूले भी बहुत सारे आएंगे, अब ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पे। देखिए इसके यूजफुल फार्मूला क्या क्या आ रहे हैं। अब ऐसा करता हूँ, इस पे फोकस कीजिए, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको यही रहने देता हूँ। तो आपकी यूजफुल फार्मूला हो गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपकी यूजफुल फार्मूला आ गई। ठीक है, ये यूजफुल फार्मूला आ गई। अब आइए इसी फार्मूले में b की जगह पे 1/a पुट कीजिए। जैसे हमने पहली फार्मूला दूसरी फार्मूला पुट किया था, तो पुट b इक्वल्स टू 1/a, b इक्वल्स टू 1/a रखने पर, तो देखिए ये आ गया इंपॉर्टेंट फार्मूला ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस 1/a का होल क्यूब
माइनस 3 इंटू ए इंटू 1/a, ए कट गया तो आ गया 3 और हो गया a प्लस 1/a। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने आ गया। ठीक है, अब इसी में फिर पुट करते हैं, जैसे वहां पुट किया था फार्मूला नंबर 1 में b इक्वल्स टू x/a, तो आपका ये फुल फार्मूला आ जाएगा a³ प्लस x³ डिवाइड बाई a³ बराबर, देखिए यहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग x/a, यहाँ x/a किया तो x³ डिवाइड बाई a³, अब यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस x/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू x/a, तो a कट गया 3x हो जाएगा इंटू a प्लस x/a। इन सब का यूज मैं अगली वीडियो में जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो कराऊंगा, जो जो फार्मूला आएगा सबका यूज आपको बताऊंगा। अब ये 1 2 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गए, इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है। देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ कॉमन क्या है, a प्लस बी कॉमन है, तो a प्लस बी को कॉमन ले, यहाँ a पे मैं बढ़ाता हूँ, a प्लस बी को कॉमन ले लिया, ठीक है, इंटू, अब जब a प्लस बी को कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ तो 3ab माइनस बचा और यहाँ बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप लिखिएगा तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब फिर माइनस 3ab है, तो प्लस 2ab में से माइनस 3ab घटेगा तो क्या होगा, माइनस ab, यानी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। यानी कहने का मतलब मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, देखिए जब कॉमन लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा माइनस 3ab आ जाएगा, देखिए ये कॉमन ले लिया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab यानी माइनस ab। यानी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे a³ प्लस b³ बराबर ये बराबर बहुत इंपॉर्टेंट है a प्लस बी इंटू, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूज होता है। सीधा याद रखिए कि a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे ट्रिक आएंगे इसी फार्मूला से बहुत सारे ट्रिक आएंगे। ध्यान से देखिए, ये इंटू में सब के सब नीचे आ जाएंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर ये बड़ी ब्रैकेट नीचे आ जाती है, इसके नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, तो आंसर हो जाएगा a प्लस बी, ab की वैल्यू कुछ भी हो। तो जो नहीं दिखाई देगा वो आंसर है, सब के सब रेशियो में दिखाई देंगे तो आंसर 1 है, रो के फॉर्म में सब दिखाई देंगे तो आंसर 0 है। ऐसे हम दिमाग चलाते रहेंगे। अब आइए, इसी तरह की एक और फार्मूला होती है a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो होता है a³ माइनस b³, ठीक है, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहीं पे मैं चेंज करता हूँ, उसको भी ऐसे बताना है जैसे हमने 4 और 5 को बताया, उसी तरह इसको बता रहा हूँ। अब आइए फार्मूला नंबर 8 चेंज करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ माइनस ले लिया, फार्मूला चेंज हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, आप खाली देखते रहिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये मेन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इस पे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये, अब यहाँ माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3a स्क्वायर बी माइनस हो गया, अब ये यहाँ पे होगा माइनस इंटू माइनस तो प्लस 3ab स्क्वायर बदल गया। यहाँ बदलते हैं, अब यहाँ माइनस, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये सब साइन यहाँ बदलेंगे, देखिए यहाँ पे साइन बदला a³ माइनस b³, समझते चलिए, यहाँ पे साइन यहाँ पे बदला, देखिए a माइनस बी है तो a माइनस बी, और ये इधर आ रहा है तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी साइन बदल गया, ठीक है। अब उसी यहाँ भी बदलेगा, a माइनस बी आप कॉमन लेंगे, यहाँ a माइनस बी कॉमन लेंगे तो बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ भी बदल जाएगा, यहाँ भी बदल देता हूँ इसी समय, यहाँ a³ माइनस b³ एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, a³ माइनस बी के बाद में इधर बताता हूँ। और यहाँ हो गया a माइनस बी, और जब यहाँ कीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस 3ab, तो 3ab में से माइनस 2ab होगा तो क्या हो जाएगा प्लस ab, तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा चेंज हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ चेंज करना है, अब इस फार्मूला में b इक्वल टू 1/a रखते हैं, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, 1/a रखेंगे b की जगह तो माइनस 1/a स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस हो गया, और 3ab करेंगे तो 3a इंटू 1/a तो a कट जाएगा। अब यहाँ भी चेंज करेंगे,
इस फार्मूला p इक्वल्स टू एक्स बाई ए रखेंगे तो देखिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो गया। और पूरी तरह आपकी फार्मूला नंबर 8 कंप्लीट हो गया। मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये 8 नंबर फार्मूला और 7 नंबर दोनों अलग अलग हैं। 7 नंबर था a प्लस बी का होल क्यूब, ये है a माइनस बी का होल क्यूब, उसी को लिख के उसी पे मैंने चेंज कर दिया, कंपेयर करके समझा दिया आपको। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इसको यही रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। अब यहाँ a माइनस बी कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब इसको ब्रेक किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, तो माइनस 2ab प्लस 3ab क्या हो जाएगा? प्लस ab हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये a क्यू माइनस बी क्यू का इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, a माइनस बी इंटू दिस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। अब यहाँ पे आइए, इस फार्मूले में b के जगह 1/a फुट गया तो 1/a ले लिया तो 1/a क्यूब आ गया, यानी a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का फार्मूला आ गया। a माइनस 1/a, b की जगह 1/a लिया, होल क्यूब प्लस 3 इंटू ये 3 इंटू a इंटू 1/a है, a कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, प्लस 3 इंटू a माइनस 1/a। उसी तरह से इस फार्मूला b के पुट किया x/a, b को x/a रखने पर जब x/a रखा यहाँ तो x क्यूब बाई a क्यूब आ जाएगा, यहाँ माइनस है a क्यूब है, a माइनस 1 x/a आ जाएगा होल क्यूब, प्लस है प्लस 3 इंटू a इंटू x/a, a कट गया 3x हो गया, फिर a माइनस x की जगह x/a, तो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ भी ट्रिक्स की स्कोप है, अगर ये पूरी की पूरी टर्म एक साइड हो जाए तो आंसर 0 होगा, यानी रो फॉर्म में पूरा फार्मूला एक साइड हो, चाहे लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड, तो आंसर 0 होगा। अगर फ्रैक्शन में हो और फार्मूला का हर पार्ट दिख रहा है अकॉर्डिंग टू रूल तो आंसर 1 होगा। जैसे यहाँ से देखिए ये इंटू में है, ये सब के सब a क्यू माइनस बी क्यू के नीचे आ जाएंगे ब्रैकेट दोनों, तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर ये बड़ी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a भी नीचे आ जाए इसके तो आंसर a माइनस बी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिक बनेंगे, जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो यहीं से रिलेट करूँगा। अब फार्मूला नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला नंबर 9 पर। क्लियर है? तो आइए फार्मूला नंबर 9 करते हैं। 9 नंबर फार्मूला ये है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। सिंगल फार्मूला आपको ध्यान रखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये मेन फार्मूला है, इसको ऐसे आपको याद रखना है, डायरेक्ट यूज होगा। अब आते हैं फार्मूला नंबर 10 पर। फार्मूला नंबर 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला नंबर 10 देखिए, ये फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, इसके दो फार्मूले होते हैं। आइए, पहली फार्मूला है, इसके दो फार्मूले होते हैं। पहली फार्मूला है आपकी, थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। पहली फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पहली फार्मूला है। इसकी दूसरी फार्मूला मतलब ये बराबर ये होगा। एक और फार्मूला है हाफ 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दूसरी फार्मूला है, ध्यान से समझिए। इसके दो फार्मूले हैं, कौन कौन से? एक तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा है, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं, एग्जाम में जरूरत के हिसाब से ये बराबर ये भी यूज करेंगे, ये बराबर ये भी यूज करेंगे। दूसरा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हाफ ऑफ यानी 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इनसे भी बहुत सारे ट्रिक होंगे, जब क्वेश्चन होंगे तो मैं बताऊंगा। जैसे पहली लाइन लीजिए आप, ये पूरी दो ब्रैकेट है, दिस इंटू दिस, ये सब के सब इसके नीचे आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट्स में दिखें तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर ये बड़ी ब्रैकेट नीचे आ जाए तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी।
अगर इसकी बात करूं तो इसके नीचे क्रॉस से ये सब आ जाए, सब पूरा हाफ और ए प्लस बी प्लस सी और ये बड़ी ब्रैकेट, तो आंसर 1 हो जाएगा। मान लीजिए दोनों ब्रैकेट आ जाए, हाफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आंसर हाफ आ जाएगा। अगर मान लीजिए बड़ी वाली ब्रैकेट आ जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर नीचे, तो आ जाएगा आंसर हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यानी जो नहीं दिखाई देगा फार्मूला का पार्ट, वो हमारा आंसर होगा। तो फार्मूला नंबर 9 और 10 दोनों क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 11 पर। आइए फार्मूला नंबर 11। फार्मूला नंबर 11 इसी से आएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बराबर ये और ये होता है, ये बराबर ये भी लिख सकते हैं, ये बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो आप कंपेयर कीजिए। आजकल नया ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, फार्मूला में से एग्जामिनर फार्मूला निकालते हैं, तो इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बराबर ये और ये बराबर ये है, जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, दोनों का, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल होगा। जब राइट हैंड साइड इक्वल कीजिएगा आप राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ए प्लस बी प्लस सी दोनों तरफ, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ ऑफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आइए फार्मूला नंबर 11 कैसे आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट अब लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर से बोल रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ये बराबर हाफ ऑफ ये आएगा, ये दोनों कट जाएंगे बराबर। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ये ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका फार्मूला आ गया। तो फार्मूला नंबर 11 इसी से आया है। अब फार्मूला नंबर 12 पे चलते हैं। 12 की पृष्ठभूमि बताता हूँ। 12 भी इसी से आएगा, 10 से आएगा। कैसे? अब इस फार्मूला में अगर हम a प्लस बी प्लस सी 0 ले लें, तो बताइए राइट हैंड साइड 0 होगा कि नहीं? चाहिए फार्मूला लो चाहिए लो, ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 0 हो जाके, और 0 इंटू समथिंग 0 होता है। तो अगर फार्मूला में दिया जाए कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, तो इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। चाहिए फार्मूला ले चाहिए ले। तो अब फार्मूला नंबर 12 की पृष्ठभूमि आप समझ चुके हैं। तो आइए फार्मूला नंबर 12 लेते हैं। फार्मूला नंबर 12 कैसे आ रहा है आपको समझा दिया गया। तो आइए फार्मूला नंबर 12 ये है, कहता है कि यदि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, तो बाई कंडीशनल, देखिए ऐसे मैं ले रहा हूँ, बाई कंडीशनल यानी दोनों तरफ से। फार्मूला नंबर 10 में आपने समझा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, या हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हमने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो आप 10 नंबर फार्मूला के राइट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी की मान 0 रखेंगे, तो उधर क्या आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0। अभी मैंने समझाया भी था आपको, और मैं फिर एक बार रिपीट कर चुका हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ सीधा फार्मूला, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वहाँ वो 0 के बराबर होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन है, कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो। अब देखिए ये मेन फार्मूला हो गया। अब इसके बहुत सारे ट्रिक आएंगे। ये अब उधर चला जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन ये तभी संभव है, मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूँ, ये तभी संभव है जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो। तो इस माइनस 3abc को उधर ले जाता हूँ, तो फार्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये एक इंपॉर्टेंट यूजफुल फार्मूला, ये भी बन गया, ये भी बन गया। लेकिन ये सब तभी होंगे जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो। अब यहाँ बहुत सारे ट्रिक्स बनेंगे। अब जैसा कि हमने कहा है, अगर सभी दिखाई दें तो आंसर 1 हो जाता है। अगर डिवाइड बाई 3abc ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो सब के सब दिख रहे हैं तो आंसर 1 हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बनेंगे। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डिवाइड बाई abc लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 3 नहीं दिख रहा है, ये क्रॉस से नीचे आ गया तो 3 आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्रिक बनेंगे। हम जब क्वेश्चन लेंगे तो इनका प्रयोग करेंगे, वहाँ याद दिलाऊंगा। तो फार्मूला नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं 3 बड़े फार्मूले और क्यूब का ले रहा हूँ, जिनको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, और उनको ध्यान से, उनके हर टर्म को आपको दिमाग में डालना है। तो चलिए फार्मूला नंबर 13
14 और 15 मैं इकट्ठा लिख करके आपको समझाता हूँ। तो अब आइए हम लोग फार्मूला नंबर 12 के बाद 13, 14 और 15 ये तीन बड़े फार्मूले हैं, क्यूब में ही ये आएंगे, मतलब पहले हमने स्क्वायर का किया फिर क्यूब का कर रहे हैं, अब पावर 4 वाले लेंगे, फिर आगे भी बताऊंगा, आगे भी पावर 5, 7 एंड सो ऑन लिया जाएगा। तो आइए पहले ये भी क्यूब है, पहले समझिए पावर क्यूब वाले फार्मूला कैसे होगा। जैसे देखिए फार्मूला नंबर 13 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी है, तो ए स्क्वायर इंटू बी कीजिएगा तो a की पावर 2 है, b की 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 पावर, यानी ये भी 3 में है, ये भी देखिए a स्क्वायर इंटू बी, a की पावर 2 b की पावर 1, ये भी पावर की 1 है, ये भी a b इंटू a स्क्वायर इंटू b, ये भी पावर 3 में है। ये तीनों बड़े फार्मूले हैं और एग्जामिनर इनको डायरेक्ट पूछते हैं, कैसे पूछते हैं वो भी बता रहा हूँ। ABC के बदले x y z ले सकते हैं, p की बार ले सकते हैं, तो ऐसे फार्मूले याद रखना, आपको याद करना भी बहुत आसान है। देखिए a स्क्वायर ले रहे हैं तो ब्रैकेट में b प्लस सी लीजिए, साइक्लिक ऑर्डर में a b c, b है तो b c a, c है तो a b, तो यानी a स्क्वायर लेंगे तो ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में c प्लस a प्लस c स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 3abc, ये इक्वल्स टू होगा a प्लस b प्लस c इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब एग्जामिनर क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट कर देंगे इसका मान क्या होगा, तो ये डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ले लेंगे हम लोग जिसमें भी हो ABCD में, या ये इंटू में है तो दिस इक्वल्स टू दिस है, राइट हैंड साइड में है लेफ्ट हैंड में है, तो एक क्रॉस से इसके नीचे अगर आता है पूरा का पूरा दोनों ब्रैकेट, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 के सब टर्म दिख रहे हैं। अगर खाली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसके नीचे आता है तो आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, कौन नहीं दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस सी। अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब ये सब के सब नीचे आ जाए, ये उलट जाए, अंश हर में हर अंश में, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सब के सब दिख रहे हैं तो आंसर तो भी 1 होगा। लेकिन अगर ये इसके नीचे हो उलट जाए तो ये भी उलट जाएगा, आंसर 1/a प्लस बी प्लस सी होगा। तो एग्जामिनर आजकल ऐसे पूछ रहे हैं, मैं जब आगे क्वेश्चन लूंगा तो मैं विधिवत याद दिलाऊंगा आपको। अब मैं दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 14 नंबर फार्मूला ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी है प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ये भी याद करना आसान है। ए स्क्वायर है तो इंटू बी माइनस बी स्क्वायर है तो इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर है तो इंटू ए माइनस बी, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी ऐसे चलना है, बराबर माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। क्लियर हो गया। ये कैसे पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो हम लोग ये ले लेंगे माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये तीन ब्रैकेट है, तीनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे इसके आ जाएंगे तो आंसर हो जाएगा -1, सब के सब दिख रहे हैं, या माइनस है तो -1, उलट जाएगा रेसिप्रोकल होगा तो भी -1 होगा। मान लीजिए इनमें से दो ब्रैकेट बी माइनस सी सी माइनस ए इसके नीचे है तो आंसर होगा, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, -a माइनस बी, तो आंसर हो जाएगा -a माइनस बी, a माइनस बी ब्रैकेट में होगा। अब आइए 15 नंबर भी याद करना आसान है, ए बी है, ए बी इंटू ए प्लस बी है, प्लस बी सी है तो इंटू प्लस बी सी है बी इंटू सी तो ब्रैकेट होगा बी प्लस सी, देखिए प्लस सी है तो इंटू ब्रैकेट होगा सी प्लस ए, अब प्लस 2 ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू बी, फिर से बोल रहा हूँ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, देखिए ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। क्लियर हो गया। यानी इनको डायरेक्ट याद करना है। यहाँ भी क्या होगा, ये तीन ब्रैकेट है, अगर इसके नीचे आ जाए डिनोमिनेटर यानी दिस बाई दिस तो आंसर 1 हो जाएगा। उल्टा इनको कर देंगे रेसिप्रोकल तो भी 1 होगा। अगर मान लीजिए ये दो ब्रैकेट इसके नीचे आए इस पूरे लाइन के तो क्या नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी, तो आंसर ए प्लस बी होगा। मतलब सब के सब दिख रहे हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी अंश बटे हर, यानी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे फार्मूला मैं अलजेब्राइक आपको एक साथ दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो लंबी बनेगी और लास्ट तक बने रहिए ताकि जब अगली वीडियो क्वेश्चन वाली आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब फार्मूला नंबर 16 पे चलते हैं। अब 16 नंबर फार्मूला A4 पे लेते हैं। A4 पे फार्मूला कैसे, मतलब पावर 4 पे फार्मूला ले रहा हूँ। पावर 4 पे फार्मूला कैसे बनेंगे, जो हमारे फार्मूला नंबर 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 बताया, 5 बताया, उनमें पुट कर दीजिए ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, तो सब 4 में बदल जाएंगे। अब मैं सबको इकट्ठा लिख के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आइए फार्मूला नंबर 16 पे चलते हैं जो पावर 4 में है। स्क्वायर का फार्मूला हो गया, क्यूब का हो गया। तो आइए फार्मूला नंबर 16, मैंने कहा जो फार्मूला 1 है आपकी, ठीक है, उसमें ए की जगह ए स्क्वायर ले लीजिए, बी की जगह बी स्क्वायर ले लीजिए, तो ए 4 पावर में बदल जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए मैं एक ही जगह सारे A4 वाला अलग अलग नंबरिंग नहीं करूँगा। आपको फार्मूला 1 बताया है, 2 बताया है, 3 बताया है, 4 बताया है, 5 बताया है, सबको 4 में चेंज करता हूँ।
बस पुट करूंगा, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, सब पुट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहली है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें ए की जगह ए स्क्वायर लेता हूँ। तो पहली 16 में पावर 4 वाला फार्मूला आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। गला थोड़ा सा मेरी खराब है, तो उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ हमारी साफ हो रहे। तो थोड़ा सा असुविधा इसके हो रही है, तो इसके लिए खेद है। अब आइए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी आवाज़ हमारी साफ आपके पास पहुँच रही है और पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूला में ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर लेना है। तो आइए लेता हूँ ए की पावर 2 का होल स्क्वायर, तो ए की पावर 4 हो जाएगा। होल पावर क्या होता है, इंटू हो जाता है। उसी तरह b की पावर 4 हो जाएगा। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएंगे। प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, देखिए पावर 4 में बदल गया। उसी तरह दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसी तरह तीसरी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखिए ए की जगह ए स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल्स टू, तो क्या हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। और फिर इसको ब्रेक कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बराबर ये भी हो सकता है, आगे भी एक्सपेंड हो सकता है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो नहीं चेंज कर सकते, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया। अब चलते हैं आगे, फार्मूला नंबर 1 से आ गया, 2 से आ गया, 3 से आ गया, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। अब आते हैं फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 क्या था, मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उस फार्मूले में ए की जगह ए स्क्वायर रख दीजिए, बी की जगह बी स्क्वायर, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ये फार्मूला नंबर 4 से है। वैसे मैं दूसरे तरीके से भी ये सामने दोनों लिखा है, बता सकता हूँ। जैसे वहाँ क्या किया था, फार्मूला 1 और 2 को जोड़ा था तो 4 आया था, इसको जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में जोड़ दिया 20 प्लस 20, राइट हैंड को राइट हैंड में जोड़िएगा तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कट गया, 2 बार ए की पावर 4 आया, 2 बार बी की पावर 4, 2 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 4 प्लस बी। अब फार्मूला नंबर 5 क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab आया था, वहां भी ए की जगह ए स्क्वायर रख दीजिए, बी की जगह बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यानी इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 4ab आता है, तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। फार्मूला नंबर 1 से आया, 2 से आया, 3 से आया, 4 से आया, 5 से आया, क्लियर हो गया। अब आता हूँ आपको यहाँ से एक फार्मूला इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, b के जगह आप 1/a रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो आएगा 1/a का होल स्क्वायर, यहाँ रखेंगे तो 1/a का होल पावर 4, यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी फार्मूला आपका बन गया। यहाँ आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और मिटा करके आपको बता, तो ये नीचे वाले मिटा के फिर आगे बढ़, इसको रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे समझाना है आपको, ये मैं नीचे का मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब सब लोग फार्मूला देख चुके हैं, क्योंकि नीचे फिर ज़्यादा नीचे हो जाएगा और 2 वैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने हैं, तो आइए इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक फर्स्ट छोड़ रहा हूँ ताकि पुटिंग आपको बता दूँ, मैं फर्स्ट छोड़ करके बताता हूँ। आइए ये हो गए, अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको यही रहने देते हैं, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस साइन है तो माइनस होगा, जैसा पहले फार्मूला में किया था। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस होगा, इसको एज रख दिया। अब ये जो फार्मूला आपके पास आया, अब इसमें आप क्या करेंगे, पुट b इक्वल्स टू 1/a, जैसे पहली वाली में दूसरी वाले में किया था और क्यूब वाले में भी किया था, ठीक है। तो आइए पुट b इक्वल्स टू 1/a, ये 1 है, 1/a रखने पर, ठीक है।
तो हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 इक्वल से, देखिए b की वैल्यू 1 बाई ए लिया तो ये 4 पावर है, तो यहाँ भी 4 पावर आ जाएगा, यहाँ भी 4 पावर आ जाएगा। अब बराबर यहाँ भी 1 बाई ए रखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखिए आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो इंटू माइनस 2 हो गया। ये आपकी इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गई, यानी फार्मूला क्या आ गया, ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब आते हैं फिर पुट करते हैं, इसी में पुट करते हैं b इक्वल्स टू एक्स बाई ए, पुट b इक्वल्स टू एक्स बाई ए रखने पर, देखिए ये पुटिंग आपको समझ में आए या ना आए, ये डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। एक बात ये भी समझिए, अगर किसी को ये पुट करने में समझ में नहीं आ रहा है, मान सकता हूँ 1%, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप क्या करें, डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फार्मूला पुट कीजिए, आंसर लीजिए। तो आइए यहाँ दूसरी फार्मूला इस तरह की आ रही है, ये आपकी फार्मूला आ रही है ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4। देखिए यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स बाई ए पुट करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, ए की पावर 4 हो जाएगी, एक्स की पावर 4, देखिए यहाँ लिखा है हमने एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई ए की पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स बाई ए रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, अब फिर माइनस 2 इंटू, जैसे यहाँ रखा था 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, चूंकि बी की वैल्यू एक्स बाई ए रख रहे हैं तो ए स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर। तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला ये भी आ गया। तो देखिए इस तरह की फार्मूला जो है आपको हमने स्क्वायर में भी बताया, क्यूब में भी और 4 में भी बताया। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आगे भी 5, 6, 7 सबका व्यवस्था आपको मैं करूँगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा सारा होगा। तो फार्मूला नंबर 16 समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा एक ही में मैंने कई फार्मूले लिख दिए। तो अब चलिए फार्मूला नंबर 17 पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं फार्मूला नंबर 17 पे, और समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने पहले फार्मूला को लिख दिया। अब इस फार्मूला को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कैसे आए। तो आपको एक फार्मूला बताया है हमने, फार्मूला नंबर 5, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। उस फार्मूला में b की जगह हमने पुट कर दिया 1 बाई ए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी b की जगह 1 बाई ए, तो a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर आ गया, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी की जगह 1 बाई ए ले लिया होल स्क्वायर, बराबर 4ab, 4 इंटू ए इंटू 1 बाई ए, तो a कट गया, 4 बच गया, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें हैं, ये और ये, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। अगर ये पता है तो ये निकालने आना चाहिए, और ये पता है तो ये निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस है तो प्लस हो गया, और ये स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, यानी a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस हो गया, 4 तो प्लस होगा, ये प्लस हो गया, स्क्वायर हमें उधर ले जाना है तो स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो रूट हो जाएगा। तो आपका फार्मूला हो गया a प्लस एक्स ए 1 बाई ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 4। अगर आपको a माइनस 1 बाई ए अगर 3 दिया गया है तो आपको कहा a प्लस 1 बाई ए निकालो, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस 4 13 हो गया, रूट 13 आपका आंसर हो गया। तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें ये पता हो ये निकालना है, और जब ये पता हो ये निकालना है। तो दोनों का फार्मूला अलग अलग लिख रहा हूँ। इसकी फार्मूला ये आ गया a प्लस 1 बाई ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 4। अब आइए हमें a माइनस 1 बाई ए चाहिए, तो इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस प्लस 4 को इधर लाऊंगा तो माइनस 4 होगा, यानी a माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, और 4 इधर आएगा तो माइनस 4। अंडर रूट क्यों आया, क्योंकि a माइनस 1 बाई ए उधर गया, होल स्क्वायर रहा, स्क्वायर हमें नहीं चाहिए तो दूसरे साइड स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये पता है तो ये निकाल लेंगे, ये पता है तो ये दोनों को अलग अलग लिख दिया। इसी तरह से उसी फार्मूला में हमने b के जगह x बाई ए रख दिया, तो ये तीनों आ गए, जैसे ये आए हैं उसी तरह ये भी आए। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो b की जगह x बाई ए पुट करना है, तो a प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो b की जगह x बाई ए लिखना है तो x बाई ए लिख दिया, होल स्क्वायर बराबर 4ab, तो 4a इंटू एक्स बाई ए, तो a कट गया,
4x बच गया। अब अगर क्वेश्चन में ये दिया है तो ये निकालना है हमें, ये दिया है तो ये निकालना है, दोनों आना चाहिए, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला। मान लीजिए ये चाहिए हमें, इसको उधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, अब प्लस 4x है, स्क्वायर नहीं चाहिए तो रूट हो जाएगा, यानी फार्मूला बन गया a प्लस एक्स बाई ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखिए ये उधर गया प्लस हो गया, ये रूट हो जाएगा, तो आपका आ गया a प्लस एक्स बाई ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 4x। देखिए दूसरा, अगर ये चाहिए तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये माइनस 4x हो जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा ये और माइनस 4x, a माइनस एक्स बाई ए, जैसे a माइनस एक्स बाई ए बराबर ये उधर गया, स्क्वायर नहीं चाहिए तो रूट ले लिया, a प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4x इधर है तो माइनस 4x, यानी a प्लस एक्स बाई ए बराबर अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 4x, a माइनस एक्स बाई ए बराबर अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4x, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 17 नंबर फार्मूला में 3 तरह से बता रहा हूँ, ये पहला पार्ट है, 17 नंबर फार्मूले में 3 पार्ट ले रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है, ये तीनों फार्मूला, सेकेंड पार्ट ये है, अब मैं थर्ड पार्ट भी ले रहा हूँ, थर्ड पार्ट ले रहा हूँ यहीं पे मिटा करके, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये वाला मिटा रहा हूँ, थर्ड पार्ट में देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ, जैसे आपको ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का फार्मूला बताया हूँ, लेकिन ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर का नहीं बताया। अब फार्मूला नंबर 3 में, फार्मूला नंबर 3 क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, वीडियो में देखा होगा आपने कि फार्मूला नंबर 3 क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब उस फार्मूला में बी की जगह 1 बाई ए रख दीजिए, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी यानी ए प्लस 1 बाई ए इंटू ए माइनस बी यानी ए माइनस 1 बाई ए, ठीक है। ये 17 नंबर फार्मूला का तीसरी पार्ट बन रही है। इस तरह के अगली फार्मूला मैं ले रहा हूँ, जैसे ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 आपको बताया था, ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 बताया था, लेकिन ए की पावर 4 माइनस 1 बाई ए की पावर 4 नहीं बताया था। उसी तीसरी फार्मूला में ए की जगह ए स्क्वायर लिख देते हैं, तो देखिए ए की पावर 4 माइनस 1 बाई ए की पावर 4, 1 बाई ए की पावर 4 बराबर हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। ये आपको बताया जा चुका है, निकाल के आपको कर देना है। तो ये फार्मूला आ गया। इसकी तीसरी फार्मूला अब ले रहा हूँ, यहाँ से ये आ गया, ए की जगह ए स्क्वायर रख दिया, बी की जगह ए की जगह ए स्क्वायर, तो ये आ गया, यहाँ से ये आया। अब आता हूँ यहाँ पे b की जगह x बाई ए रखता हूँ, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा ए प्लस एक्स बाई ए इंटू ए माइनस एक्स बाई ए। क्लियर हो गया। अब मुझे उधर लिखना पड़ेगा, अभी ये मैं इधर बिठा रहा हूँ। थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं 17 नंबर फार्मूला का। अब आइए, ये आपका स्क्वायर में ये आ गया। अब इसकी पावर 4 में लेता हूँ, यानी ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 बाई ए की पावर 4, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वही तीसरी नंबर फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपकी फार्मूला बन गई। ये तो आपकी 17 नंबर फार्मूला के 3 पार्ट में फार्मूला हमने बताया। तो इस तरह से 17 नंबर फार्मूला आपका हो गया। 2 पार्ट पहले बताया, तीसरी पार्ट ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि 17 नंबर फार्मूला बिल्कुल समझ में आ गया। ये अलग से फार्मूले लिखे हैं थर्ड में। अब चलिए हम लोग 17 के बाद फार्मूला नंबर 18 लेता हूँ। फार्मूला नंबर 18 रिवर्स फार्मूला है, मतलब आजकल एग्जामिनर जो है रिवर्स में भी पूछ रहे हैं। जैसे अगर ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू दिया है उन्होंने, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर भी पूछ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर भी पूछ सकते हैं। देखिए सारे फार्मूला आ रहा है। और ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब भी पूछ सकते हैं, ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब भी पूछ सकते हैं, ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 भी पूछ सकते हैं, ए की पावर 4 माइनस 1 बाई ए की पावर 4 भी पूछ सकते हैं। सारा मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन लूंगा तो सब आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो एग्जामिनर आजकल क्या कर रहे हैं कि ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 की वैल्यू दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब निकालो, तब वहाँ पे रिवर्स फार्मूला काम आता है। तो आइए फार्मूला नंबर 18 रिवर्स फार्मूला, फार्मूला को पीछे ले जा करके निकाला गया। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कैसे काम कर। आइए पहला रिवर्स फार्मूला है ए प्लस 1 बाई ए कैसे निकलेगा, जब आपके पास ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 की वैल्यू
पता हो तो देखिए अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट में लेंगे। ये फार्मूला कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये रिवर्स करके निकाला गया है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये मैंने इसको डिराइव किया है। तो आइए ये ब्रैकेट में ऐसे आएगा रूट ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4, ये 1 है, ठीक है, ये वैल्यू दिया रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस 1 बाई ए। तो फार्मूला डायरेक्ट याद करना है आपको। ये कैसे आया, अब विस्तृत जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो पूरा हर फार्मूला को प्रूफ करके दिखाते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो कि यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं बहुत लंबा हो जाएगा तो आपके लिए भी कष्टदायक हो जाएगी। तो अभी डायरेक्ट याद कर लीजिए। जो फार्मूला हमने बताया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 को ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करके और फिर आगे रिवर्स करके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले जाने के बाद ये आया है। और यहाँ पे आएगा 2, ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, और फिर प्लस 2, ये आपका रिवर्स फार्मूला आ गया ए प्लस 1 बाई ए का। मतलब अगर ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 की वैल्यू पता है तो उसमें 2 जोड़ करके रूट ले लीजिए और जो आएगा उसमें 2 जोड़ के फिर रूट ले लीजिए, तो ए प्लस 1 बाई ए आ जाएगा। अब दूसरा इसका पार्ट है ए माइनस 1 बाई ए, ठीक है, तो ये भी इसी तरह से रूट लीजिए और फिर ब्रैकेट लीजिए अंडर रूट ऑफ ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 प्लस 2, ब्रैकेट ले लीजिए और फिर माइनस 2। याद करना बहुत आसान है। अगर ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू पता है, देखिए सेम फॉर्म में आया है। अगर ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 की वैल्यू पता है तो ए प्लस 1 बाई ए निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट लीजिए, अंडर रूट ऑफ ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 में 2 जोड़ दीजिए और फिर जो आएगा उसका रूट लीजिए, फिर 2 जोड़ दीजिए, फिर निकाल लीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 बराबर 47 है, याद कीजिए 47, तो यहाँ 47 लेंगे, 47 प्लस 2 49, 49 का रूट बोलिए 7, 7 से 49, 7 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 9, 9 का रूट 3, यानी ए प्लस 1 बाई ए 3 आ गया। इसके बाद जो निकालना है फार्मूला आपको दिया गया स्क्वायर में, क्यूब में, 4 पावर में, उसमें पुट कीजिए, आएगा वैल्यू। उसी तरह यहाँ है, अगर आपको ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 दिया है तो आप ए माइनस 1 बाई ए भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 47 लिया, 2 जोड़ दिया, 49 आया, 7 आया, 7 में से 2 निकाल दिया, 5 आया, यानी रूट 5 हो गया इसके वैल्यू। तो ये रिवर्स फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक से सारे फार्मूले आपको लिख के वीडियो देखिए और लिख के याद कीजिए, बार बार देखिए, याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब फार्मूला नंबर मैं 19 पे चलता हूँ। आज पूरी फार्मूला आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको भटकना ना पड़े, पता चल जाए कि हमें अलजेब्राइक फार्मूला कितनी पढ़नी है, और फिर क्वेश्चन वाले जब वीडियो डालूंगा तो वहाँ यूज करूँगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इसको कम से कम आपको 10 बार देखना पड़ेगा, बार बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको मतलब पक्का होगा आपका फार्मूला। तो आइए फार्मूला नंबर 19 करता हूँ। ये अलग स्पेशल तरह का फार्मूला है। देखिए हमने आपको फार्मूला पावर 4 तक बताया, 5, 7, 8, 9 किसी का भी हो सकता है। अब वो सारी चीज़ें मैं जब क्वेश्चन लूँगा तो आपको बताऊँगा, अभी उसको मैं रटने के लिए नहीं लिखूँगा। ये बेसिक फार्मूले आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी एक्सपेंड मैं क्वेश्चन में करूँगा। अगर ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू हमें 6 पता है तो ए की पावर 5 प्लस 1 बाई ए की पावर 5 कैसे निकलेगी, ये भी मैं उनमें बताऊँगा। अभी वो फार्मूले मैं नहीं लिख रहा हूँ, वहीं पे आपको बताऊँगा कि ये होता है, ये होता है, तो ये होगा, तब आपको समझ में आएगा। हर चीज़ रटना नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी चलना है। तो मैं 4 तक बता चुका हूँ, लेकिन आपको अनलिमिटेड पावर तक बताऊँगा जब आप ये वीडियो हमारे देखेंगे और क्वेश्चन जिसमें कराऊँगा वहाँ देखेंगे, तो फिर आपका पूरा ये समग्र आपके पास चला जाएगा। तो आइए, अभी हमारा उद्देश्य इस वीडियो में खाली फार्मूले बताओ, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, और उसके बगल में ऑल का ऑप्शन आता है उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो मेरी एक बार ऑल प्रेस करने पर आपके पास चला जाए। तो आइए अब फार्मूला नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो एक तरह से मॉडल होता है, और इसको जानिएगा तो कोई फार्मूला ही नहीं यूज करना है अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो। जैसे अगर आपसे एग्जामिनर कहते हैं इफ यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 हो तो यानी देन
अगर एग्जाम में कहा कि x + 1 भी x = 2 हो तो आप इसका मान निकालो, उसका मान निकालो, कुछ भी निकालो। तो आप क्या करेंगे, जो ही आपने x + 1/x = 2 लिया, देखा, चाहे किसी का भी मान निकालना हो, चाहे वो हमने जो फार्मूला बताया उस पर भी सेट होता हो, आपको फार्मूला यूज नहीं करना है, सीधे जो भी निकालना है उसमें x के लिए 1 पुट कर दीजिए। अगर ऐसा होगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, ये याद कर लीजिए। एकदम ये ऐसा फार्मूला है कि कोई फार्मूला यूज नहीं करने देगा। अगर क्वेश्चन में x + 1/x की वैल्यू 2 दिया है तो आप x की वैल्यू यहाँ 1 आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा। वैसे हीट एंड ट्रायल से भी x 1 लीजिए तो 1 और +1/1 तो 1 + 1 2 आ गया, यानी x की वैल्यू 1 आ गई, कोई जादू नहीं है। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और ये एक साइड लाइएगा तो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा, यानी x - 1 बराबर 0, दिस इज x = 1। ठीक है, लेकिन आप इसको जादू की तरह याद कर लीजिए कि जहाँ क्वेश्चन x + 1/x ठीक है बराबर 2 और कोई वैल्यू नहीं, 2 सिर्फ 2 पे लागू होगा, तो x बराबर 1 पुट कर दिए, चाहे एग्जामिनर कुछ भी पूछे। जैसे एग्जाम पूछे x⁴ + 1 भी x⁴ निकालो, तो आपको फार्मूला बताया, फार्मूला नहीं यूज करना, सीधे x की जगह 1 पुट कीजिएगा तो 1 की पावर 4 1 + 1/1 तो 1 1 + 1 2 हो जाएगा। कुछ भी पूछे x बराबर आपको 1 पुट कर देना है। ये फार्मूला नंबर 19 कहता है। अब आइए फार्मूला नंबर 20। इफ यदि x + 1/x बराबर अगर -2 हो, ध्यान से समझिए, तो इसको भी पुट कीजिएगा या हिट एंड ट्रायल कीजिएगा तो x बराबर -1 लीजिएगा, तो देखिए ये -1 और ये +1/-1, यानी ये भी -1 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, यानी आपको x की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। चाहे जो भी पूछा जाए, कोई अलग फार्मूला यूज नहीं करना है, x बराबर -1 आपको पुट कर देना है। मतलब ये दोनों फार्मूले ऐसे हैं कि आपको जो भी पूछा जाए उसमें फार्मूला जो हमने बताया वो यूज ही नहीं करना है। अगर ये है तो x + 1/x = 2 है तो x बराबर 1 पुट कर दीजिए, x + 1/x = -2 है तो x बराबर -1 पुट कर दिए। सब पे क्वेश्चन मैं लूंगा, आपको यूज बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा इस वीडियो में उद्देश्य है कि आपको सारे फार्मूला एक जगह दे दें, और फार्मूला के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्वेश्चन पे मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के बाद जो भी आएंगी हमारी इस चैप्टर, यानी चैप्टर 2 हमारा ये चल रहा है अलजेब्राइक फार्मूला, बीजगणितीय सूत्र। अब इसकी ये पहली वीडियो है, अगली वीडियो 2 में मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, 3 में भी, 4 में भी, जो भी होगा सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दूंगा, तो आप लिंक पे जाके अपना वीडियो खोज सकते हैं। ये नंबर 1 है अलजेब्राइक फार्मूला का, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ये दूसरी टॉपिक है। पहली नंबर सिस्टम है, उसके कुछ वीडियो रिलीज हो चुके हैं, ठीक है, उसकी भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वीडियो का, तो आप बिल्कुल बने रहें लास्ट तक। अभी और फार्मूले हैं, ठीक है, अब लगभग पूरा होने वाले हैं, परेशान मत होइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और आपके मित्रों सबको फायदा हो। ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। अब वही आगे बढ़ता हूँ, फार्मूला नंबर अब लेता हूँ आपकी 21। देखिए 19 हो गया, 20 हो गया, 21 लेता हूँ। 21 ले रहा हूँ, इफ यदि, देखिए अगर a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 हो, ठीक है, ये भी मॉडल क्वेश्चन है, आता है, तो जहां ये आए इसका प्रयोग मैं बताऊंगा। तो एक तरह से ये क्या हो गया, a + 1/a बराबर √3 हो गया। आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे हो या ऐसे क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, a + 1/a बराबर √3, दोनों में से जैसे भी दिया हो क्वेश्चन में, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, बात देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो √3 हो जाएगा, चाहे ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो। तो आप क्या करेंगे, देन याद कर लीजिए, हो तो a⁶, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a⁶ + 1 बराबर 0 होगा, ये याद कर लीजिए, इसका बहुत ही महत्व है और यूज करेंगे हम लोग। ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये भी एक राज्य है, मतलब इसकी भी प्रूफिंग है, लेकिन अभी मैं फार्मूला बता रहा हूँ, अभी आपको नहीं बता सकता, ठीक है, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये वैल्यू दी है तो हम a³ + 1/, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, a + 1/a बराबर √3 है, तो आपको एक फार्मूला बताया है a³ + 1/a³, उसमें इसको पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। मैंने हिंट दे दिया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो पूरी तरह बताऊंगा। अब हम फार्मूला नंबर 22 यानी 22 लास्ट फार्मूला पे चल रहे हैं। इसके अलावा जब क्वेश्चन करूंगा तो बहुत सारे आपको साम दाम कैलकुलेशन के
मदद से, कंसेप्ट की मदद से भी करेंगे। यानी ये मैंने बेसिक सारे आपको बता दिए। अब बाकी अपडेट अब क्वेश्चन में आपको किया जाएगा क्वेश्चन वाली वीडियो में। यानी पहली वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, अगली सेकेंड नंबर आएगी क्वेश्चन वाली वीडियो। वहाँ जो जो फार्मूला मैं यूज करूँगा, ठीक है, वो पूरा विस्तार से यूज करूँगा, ट्रिक भी, उनका यूजफुल फार्मूला भी, मेन भी। तो चलिए अब फार्मूला नंबर 22 पे चलते हैं। अब हम लोग लास्ट फार्मूला कर रहे हैं, फार्मूला नंबर 22। तो देखिए फार्मूला ये कहता है कि यदि x + 1/x = 1 हो, एंड ध्यान से सुनिएगा, x + 1/x = 1 हो क्वेश्चन में। मैं इस पर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि जब तक इसको क्वेश्चन नहीं इस पर कराऊंगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन लूंगा, मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया है। आइए, यदि x + 1/x = 1 है एंड द डिफरेंस बिटवीन पावर ऑफ x of 2 terms in the expression is 3, then resultant is 0. Resultant is 0. कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी क्वेश्चन x + 1/x = 1 हो और जो एक्सप्रेशन दिया है जिसका मान निकालना है, उसमें दो टर्म में जो x है उनकी पावर का डिफरेंस 3 हो, और x जो वेरिएबल है उसकी कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। ध्यान से समझिए, मैं इसको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। यानी कोई भी दो टर्म के जो x में टर्म दिए गए हैं उस एक्सप्रेशन में, उनकी पावर का डिफरेंस 3 हो, तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा, यानी उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिया है, इफ x + 1/x = 1 है, देखिए 1 है, देन तो इसका मान बताइए। देखिए ये है x की पावर 8, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब ये दिया जाएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी क्वेश्चन है x + 1/x = 1 हो, तो x की पावर 8 + x की पावर 5 + x की पावर 3 + 1 का मान निकालो। फार्मूला कहता है कि x + 1/x = 1 हो और एक्सप्रेशन में x की पावर वाले जो टर्म्स हैं उसमें दो टर्म के पावर का यानी का अंतर 3 हो, तो उन दोनों टर्म का सम 0 होगा, रिजल्टेंट इज 0, यानी परिणाम 0 होगा। अब आइए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। अब देखिए ये क्या है, x की पावर 8, देखिए ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे, x की पावर 8 + x की पावर 5 + x की पावर 3 + 1 है। ठीक है, अब इसका मान निकालना है आपको। देखिए ये x की पावर 8 है, x की पावर 5 है, इन दोनों टर्म के पावर का डिफरेंस क्या है, 3 है। 8 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए इनको एक साथ ले लेता हूँ, ब्रैकेट ले लेता हूँ, x की पावर 8 + x की पावर 5 ले लिया ब्रैकेट में। 8 - 5 3 आया, कह रहे हैं ना कि डिफरेंस 3 अंतर 3 होना चाहिए। अब मैं यहाँ आता हूँ, अब अगला है x की पावर 3 प्लस ब्रैकेट में लेता हूँ 1 है। ठीक है, तो यहाँ x तो है नहीं, लेकिन आपको पता है कि किसी की भी पावर 0 लेते हैं तो 1 होता है, इतना तो पता है। तो मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ, बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं। किसी की भी पावर 0 1 हो जाता है, तो x की पावर 0 लिख दिया। आप देखिए इन दोनों टर्म के पावर का डिफरेंस अंतर 3 है, 8 - 5 3 है। यहाँ पे देखिए 3 - 0 3 है। तो ये नियम कहता है कि अगर x + 1/x = 1 हो और जो एक्सप्रेशन जिसका मान निकालना है उसमें दो टर्म में x की पावर का, x की जो घात है उनमें अंतर 3 का हो, तो रिजल्टेंट 0 होगा। तो देखिए 8 - 5 3 आया, तो इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ गया, 0, परिणाम 0 होगा। और यहाँ भी देखिए 3 - 0 3, अंतर 3 होना चाहिए, तो ये भी 0, यानी आंसर हो गया 0। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप फार्मूला और क्वेश्चन दोनों समझ गए होंगे। ठीक है, यानी जहां दो टर्म के पावर का अंतर 0 हो और x का कोएफिशिएंट 1 होगा, ध्यान रखिएगा, तो रिजल्टेंट 0 होगा। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, 0 + 0 = 0। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इतनी विस्तार से समझाई गई है, और इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य था कि अलजेब्राइक फार्मूले आपके पास पूरा का पूरा एक जगह आपको दे दिया जाए, ताकि आपके मन में बहुत सारी शंका होती है कि कितनी फार्मूला अलजेब्राइक याद करें। आपको बता दूं, इससे ज़्यादा फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है कि इसको याद करके अब आगे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी इस सेकेंड चैप्टर में, ये हमारी बात सुनिए ध्यान से। ये आपको कई बार वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, देख करके इसको पक्का कर लीजिए। जब हमारी क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी तो मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा और जिस फार्मूला से रिलेटेड रहेगा वो मैं याद दिलाऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा कि वीडियो में कितने नंबर पे फार्मूला है। ठीक है, यथासंभव प्रयास करूंगा पूरा विस्तार से आपको बता दूं। और पावर 4 तक हमने बेसिक फार्मूले बताए, थोड़े बहुत ही एक्सटेंड किया इसमें,
जब वहाँ क्वेश्चन लूँगा तो आप ये मत समझिए पावर का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। मैं सारा उसका आपको टेक्निक बताऊंगा इन्हीं के आधार पे। ये जितने फार्मूले बताए हैं इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। और हमारी वीडियो पसंद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। उसके साथ ऑल का ऑप्शन आता है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियो हमारे आपके पास चला जाए उनकी नोटिफिकेशन और आप हमारी फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अलजेब्राइक फार्मूला चैप्टर 2 की ये पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन लेकर मैं जल्दी ही आने वाला हूँ और तब तक जल्दी इसको देख करके और अपना फार्मूला पक्का कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।